नमस्कार, मैं आरिफ शहडोली। बुंदेलखंड का रंगमंच कैसा था, किस तरह यहाँ के लोग काम करते थे, तो मैं आपको बता दूं, झांसी में पुलिया नंबर 9, जिसका वर्तमान में नाम वीरांगना झलकारी बाई नगर है, वहाँ से हमारे मध्य उपस्थित हुए हैं रंगकर्मी माता प्रसाद शाक्य जी, जो कल 15 जुलाई के दिन 60 वर्ष की अपनी उम्र पूरी कर रहे हैं और रंगमंच में आप बचपन से जुड़े हुए हैं। आज हम उनसे बात करेंगे झांसी के संपूर्ण रंगमंच के बारे में, कब से उन्होंने रंगमंच शुरू किया था और झांसी के रंगमंच में उनका जुड़ाव कब से हुआ, किन किन के साथ उन्होंने काम किया, पुरानी बातें भी, वर्तमान की बातें भी। और आपको बता दूं, उन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाने का एक प्रयास भी किया है, जिसके बारे में वो जानकारी आपको देंगे। और वर्तमान में वीरांगना झलकारी बाई नाट्य समिति आप संचालित कर रहे हैं। स्वागत है बुंदेलखंड के रंगमंच के संदर्भ में। तो आप ये बताइए कि बाल्यकाल से जो रंगमंच जी आपने शुरू किया, जी किन किन लोगों को झांसी में देखा, कौन से निर्देशक थे, जी कौन सी संस्थाएं उस समय सक्रिय थीं, जी जी ये जानकारी आप हम लोग को उपलब्ध कराएं। जी जी। मैं जब लगभग सन 72-73 की बात है, मैं नैनागढ़ में रहा करता था, नैनागढ़ झांसी। और वहाँ उस समय जगह जगह मोहल्लों में रामलीलाएं हुआ करती थी। तो हमारे क्षेत्र में हाता प्यारे लाल की रामलीला होती थी, प्रेमनगर थाने के पास में। हम लोग उसे देखने जाते थे, बड़ा अच्छा लगता था। अंदर से एक उमंग आती थी, काश हम भी मंच पर पहुंचे, हम भी कुछ करना चाहते हैं। लेकिन हम बच्चों को मंच पर कौन चढ़ने देता था, बस दर्शक बने रहते थे। फिर हमने भी एक मोहल्ले में एक समिति बनाई, अपने साथियों को इकट्ठा किया, 10-12 लोगों को, और रामलीला की शुरुआत की। हम जहाँ रहते थे उस क्षेत्र में लाइट नहीं होती थी, उस जमाने में लाइट नहीं थी हमारे क्षेत्र में। तो लालटेन हम लोग रख करके, और एक चबूतरे पर, जो सार्वजनिक चबूतरा होता था गांव मोहल्लों में जैसा होता है, मोहल्लों में चबूतरा होता था, बड़ा सा चबूतरे पर हम लोग अपने घर से, उस समय 16 पूरी चादरें चलते थे, मोटे वाले चादरें, और बड़े डबल बेड के चादर होते थे। वो चादर अपने अपने घरों से लेकर के आते थे। और वहां चूंकि खेत हुआ थे हमारे वहां पर, तो हम लोग खेत में से जाकर के, और वहां पर जो कांटे की बारी लगी होती है, बिरवाई जिसे कहते थे, वहां से बबूल के बड़े बड़े कांटे तोड़ करके हम लोग लाते थे, और उससे चादरों को एक दूसरे में अटैच करने के बाद एक, कहना चाहिए, ग्रीन रूम जैसा बना लेते थे, और 3 तरफ से उसे कवर्ड कर देते थे, एक मंच बना लिया करते थे। वहां से हमने रामलीला की शुरुआत की। हमारे एक साथी थे प्रभुदयाल अहिरवार, जो बेचारे इस समय नहीं हैं, स्वर्गवासी हो चुके बहुत कम उम्र में। वो हमारे लिए प्रॉपर्टी बनाते थे, पर्दा बनाया करते थे, पर्दे पर पेंटिंग करके बढ़िया सीनरी, बढ़िया महल बनाते थे। वो कभी खरीदा नहीं हमने पर्दा, बढ़िया से बढ़िया पर्दे बनाते थे। रावण का जो उस समय मुकुट चलता था 10 शीश वाला, वो मुकुट बनाते थे। सबके लिए तलवारें बनाने का काम, सबके लिए गदा बनाने का काम, ढाल बनाने का काम, और कवच वगैरह बनाने का काम, ये सारा काम हमारे वही साथी करते थे। बहुत अच्छे वो सारी प्रॉपर्टी बनाया करते थे। उनसे सीखने का मौका हमें मिला। और चूंकि सारा प्रबंध मैं ही करता था, तो मुझे संचालन का भी थोड़ा सा अनुभव हुआ। इस तरह से मैंने शुरुआत रामलीला से की। और हम लोग हाट बाजार में जाकर के पुराने कपड़े खरीद के लाते थे, सनील के हैं या मखमल वगैरह के, और उससे फिर कॉस्ट्यूम बनाते थे। कॉस्ट्यूम भी हम लोग खुद ही बनाया करते थे। तो इस तरह से रंगमंच का जो है शुरुआत मेरी रामलीला से हुई। वहां सब कुछ बनाना सीखा हमने, ये बचपन में ही सीख लिया था। क्योंकि बनाने का शौक तो मुझे था ही। मैं उस समय पतंग बनाया करता था, 2 पैसे की पतंग बेचता था। तो हाथ में वो चीज तो थी, कहीं से अंदर से कुछ इस तरह से कुलबुलाहट हुआ करती थी कि बनाइए बनाइए।
तो वो हमने पतंग से शुरुआत की और रंगमंच की प्रॉपर्टी बनाने का काम शुरू कर दिया। इसके बाद फिर मैं सेंट जूड्स स्कूल में पढ़ता था, तो लगभग 78 में मैंने वहाँ पर कक्षा 6 में था, मैंने वहाँ पर एक नाटक खेला हृदय परिवर्तन, जो हमारी पाठ्य पुस्तक में हुआ करता था। हृदय परिवर्तन में महात्मा भगवान गौतम बुद्ध और अंगुलीमाल की कहानी हुआ करती थी। लेखक कौन थे? लेखक तो मुझे याद नहीं है, इतना पुराना वाक्य है वो। तो उसमें मैंने डायरेक्शन किया और मैंने उसमें अंगुलीमाल का किरदार किया। मेरे एक साथी ने भगवान बुद्ध और राजा प्रसेनजित हुआ करते थे उस कहानी के अनुसार। तो वो मैंने पहला नाटक अपने विद्यालय में खेला था, जिसे बहुत सराहाया गया था। हमारे यहाँ के प्रिंसिपल जी जो थे डैनियल मार्टिन, उन्होंने बहुत प्रशंसा की थी। तब से मेरा उत्साहवर्धन हुआ और फिर मैं आगे ही बढ़ता गया। 1982 में मुझे वो क्षेत्र छोड़ना पड़ा। किसी कारण से मेरे जीवन में इस तरह की दुर्घटना हुई कि मुझे वहाँ का मकान बेचना पड़ा और पुलिया नंबर 9 में आकर के हम रहने लगे। चूंकि यहाँ भी रामलीला होती थी, तो यहाँ की रामलीला से मैं तुरंत जुड़ गया और यहाँ की रामलीला में मैंने वो सारे रोल किए जो कोई नहीं करता था। मैं एक एक्स्ट्रा अभिनेता के रूप में रहता था, बस भगवान राम का अभिनय में नहीं कर पाया और सीता माता का। बाकी मैंने समय समय पर हर तरह के रोल किए। कभी कभी क्या होता है, अकस्मात जो है कलाकार आता नहीं है मंच पर, उसके एवज में हमें दूसरा कलाकार लाना होता है, तो उसके लिए मैं हमेशा तैयार रहता था। मैंने रावण का भी अभिनय किया, दशरथ का भी अभिनय किया, महाराजा जनक का अभिनय किया, परशुराम का अभिनय किया, बाणासुर का अभिनय किया, मंदोदरी का भी अभिनय किया और मंथरा का भी अभिनय किया, केकई का भी अभिनय किया और त्रिजटा का अभिनय किया। मैंने लगभग शूर्पणखा का अभिनय किया। लगभग रामायण से संबंधित जितने भी पात्र होते थे सबको पढ़ा। पढ़ने के बाद उनका सबका अभिनय करने का मौका मुझे मिला। ये बताइए कि जो रामलीला आप लोग मंचित करते थे, वो उसके लेखक कौन हुआ करते थे? ये उस समय राधे श्याम की रामायण ज्यादा चलती थी। राधे श्याम की रामायण की तर्ज पर हम लोग रामलीला खेला करते थे। बहुत अच्छी मधुर तर्ज होती थी। आपके पुलिया नंबर 9 में थिएटर का कुआं है, जी उसके बारे में आपके यहाँ के लोग क्या बताते हैं? देखिए, हम 1963 में मेरा जन्म थिएटर के कुएं के पास रेलगंज मोहल्ला है, उसमें ही मेरा जन्म हुआ। तो सारा मोहल्ला कच्चा था उस समय, हर मकान कच्चा था और मैदान काफी था, मकान कम थे। आज तो वहां पर सारे मैदान खत्म हो गया। तो 1970 से मैं नैनागढ़ चला गया। वहां से लौट के 1982 में फिर हम पुलिया नंबर 9 आ गए। तो पुलिया नंबर 9 की रामलीला से मैं जुड़ गया। तो वहां के जो बुजुर्ग हमारे थे वो हमें बताते थे, जैसे एक अब्दुल खालिक साहब थे, परिचित नाम है, उनके सानिध्य में बहुत रहे हम। हमारे यहाँ सोनी जी थे एक, वो बहुत ज्यादा सत्संगी थे। तो उनके साथ बैठे तो उन्होंने हमें बताया कि भाई अपना मोहल्ला जो है ये यहाँ पर कभी थिएटर हुआ करता था और सोहराब मोदी जैसे कलाकार या डायरेक्टर यहाँ आकर के थिएटर करते थे। जिस जगह पर आज हम लोग बैठते हैं, इस जगह पर कभी थिएटर की तैयारी हुआ करती थी और ये कुएं का जो मैदान है यहाँ पर, इसको थिएटर वाले कुएं के नाम से उसी समय से ये चर्चित हुआ है। देखिए, मैं जब झांसी के रंगमंच से जुड़ा तो मेरे एक साथी थे मुकेश शर्मा, जो कि इप्टा में डायरेक्टर थे। तो मैं सबसे पहले इप्टा से जुड़ा, उन्हीं ने, मुकेश जी ने मुझे जुड़वाया। तो वहाँ ऊपर मानिक चौक में इनका कार्यालय था, वहाँ हम लोग रिहर्सल किया करते थे। इप्टा के साथ हमने बहुत सारे नाटक खेले, जैसे गड्ढा है, हल्ला बोल है, इस तरह के नाटक हम लोगों ने खेले। इसके बाद फिर जब मुकेश जी किसी कारण से बिछड़ गए हैं, बेचारे इस दुनिया में नहीं हैं आज, लेकिन अच्छे डायरेक्टर थे, हमको एलबीएम में एक कार्यशाला करने को मिली जो भारत सरकार की थी। उस कार्यशाला को हमने किया, 15 दिवसीय कार्यशाला थी वो, पूर्णकालिक। उससे बहुत सारी बारीकियां रंगमंच की समझ में आई। इसके बाद फिर हम लोगों ने जो है 92 से
1992 से ऑल इंडिया ड्रामा कंपटीशन खेले, जिसमें शिमला में हम लोगों ने खेला और डायरेक्टर की मौत नाटक लेकर गए थे। हमारे गुरु श्री रामस्वरूप चक जी के डायरेक्शन में हमने वो नाटक खेला। वही नाटक फिर हमने सृजन नाट्य महोत्सव आगरा में खेला, शिव सदन ऑडिटोरियम में। कॉमेडी नाटक था, तो शिमला से हमको बेस्ट कॉमेडियन प्ले का अवार्ड मिला था। और फिर उस समय चूँकि राम मंदिर का ज़्यादा चर्चा चल रहा था, तो राम मंदिर पर एक स्क्रिप्ट हमारे सामने आई जो राजेंद्र कुमार राहुल जी की लिखी हुई थी, जो आज बॉम्बे में हैं, फिल्मों में काम करते हैं। उनकी वो स्क्रिप्ट हमने, तस्वीर नाम उसका था, उसका मंचन हमने पटना में किया, कालिदास रंगालय में। और कालिदास रंगालय में वो उस समय पे बेस्ट नाटक, सर्वश्रेष्ठ नाटक द्वितीय का पुरस्कार वहाँ जीता। जो ऊपर आप देख रहे हैं वो सील रखी हुई है, लाल कलर की बड़ी सील। ये 1993 में हम पटना से जीत कर लाए थे। इसके बाद फिर हमने मुगलसराय में पागल कौन नाटक मेरे ही डायरेक्शन में खेला गया। और फिर निरंतर हमारा मतलब रंगमंच चलता रहा। हम लोगों ने एक रूम किराए पर लिया एक विद्यालय में, सुभाष जूनियर हाई स्कूल में, और निरंतर 1 साल तक वहाँ रिहर्सल करते रहे। तो काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़ गए, लगभग 25 कलाकार हमारे साथ जुड़ गए थे। इसमें लगभग 10 फीमेल कलाकार थे और बाकी मेल कलाकार। इस तरह से रंगमंच को हम लोग चलाते रहे। फिर बीड़ा वादनी कला विकास समिति का उस समय हमने गठन किया था। दतिया में एक इवेंट किया जिसमें हमने 2 एक्ट प्ले में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। 15 घंटे लगातार मंचन करके 22 नाटकों का मंचन किया, जिसमें 21 नाटक मेरे ही द्वारा लिखे हुए थे। उसमें 3 नाटक मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी पर आधारित थे, कफन, नशा और बड़े भाई साहब। और इसके बाद मुझे नेपाल जाने का अवसर प्राप्त हुआ, जिसमें वहाँ पर ये अवार्ड हमको दिया गया। नेपाल में मैंने सम्राट अशोक का मंचन किया। ये सम्राट अशोक का मंचन बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी लुम्बिनी में किया गया। और वर्तमान में इस समय में लोक कला टेसू को लेकर के बहुत कुछ करना चाहता हूँ। टेसू अपने आप में एक अलग पहचान रखता था, लेकिन आज के बालक युवा उसको भूल चुके हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे अगर सरकार से मदद मिले तो इस टेसू को लेकर के हम विश्व स्तर पर जाकर के लोगों से परिचय कराएं, विश्व स्तर पर जाकर के हम टेसू के बारे में बताएं कि टेसू क्या है, क्यों खेला जाता है। मैंने नुक्कड़ नाटक भी लगभग सभी विषयों पर खेलने का मौका मुझे मिला। और पिछले 15-16 साल से संस्कार भारती में नाट्य विधा संयोजक के रूप में मैं काम कर रहा हूँ। और इस बीच में भारत सरकार के जितने भी कार्यक्रम आए वो लगभग सभी मैंने किए हैं। सभी विषयों पर नाटक खेलने का मौका मिला, चाहे वो यातायात से संबंधित हो, स्वच्छता अभियान से संबंधित हो, या पोषण कुपोषण का हो, या नारी सशक्तिकरण का हो, या हमारे स्मार्ट सिटी का हो। लगभग जितने भी विषय पर नाटक यहाँ झांसी में सरकार ने भेजे वो सबको मुझे खेलने का अवसर प्राप्त हुआ। और मैं सभी विषय पर स्क्रिप्ट लिखता हूँ और नाटक खेलता हूँ। यदि आप सभी महानुभाव किसी भी शुभ अवसर पर टेसू लोक कला टेसू का मंचन अगर आप कराना चाहते हैं तो मैं एकल अभिनय करके टेसू का मंचन करता हूं, जो मैंने पिछले वर्ष बुंदेली बौछार में भोपाल में जाकर के उसका मंचन किया था। ये उसका प्रमाण है स्मृति चिन्ह के रूप में। और टेसू एकल विधा में मैं विशेष योग्यता रखता हूं। मेरा मोबाइल नंबर है 8573095557।
अभी आपने माता भाई से बुंदेलखंड के रंगमंच से संबंधित बातें जानी, खासकर झांसी का जो रंगमंच था उसके बारे में जो आपने जाना। माता भाई आपका बहुत बहुत हृदय से आभार। धन्यवाद। इसी तरह बुंदेलखंड के रंगमंच से हम आपको परिचय कराते रहेंगे और यहाँ पर जो रंगमंच हो रहा है और होता था उससे भी परिचय कराएंगे। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।